हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। अभी हम जो भी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन के रूप में आ सकती हैं। उन खबरों को हम देख रहे हैं और उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। पिछले दिनों अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा करी है? तो उसका नाम क्या है? फ्लोट। ठीक है। तो इसके जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं कि नासा ने सबसे पहले ये जो चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा की है उसका नाम है फ्लोट। अगली हमारी न्यूज़, वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? सऊदी अरब को। ठीक है। जो 11वां विश्व जल मंच होगा उसकी मेजबानी किस देश को दी गई है? सऊदी अरब को। अगली जो हमारी न्यूज़ है, नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की वो पहली महिला पर्वतारोही बन गई। उनका क्या नाम है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। ठीक है। तो ये 13 दिन में उन्होंने 9 बार माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करी है और इनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा की घोषणा की है? यूएई ने। यह भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। यूएई ने क्या किया है? पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए एक 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा इसकी घोषणा करी है। अगली हमारी न्यूज़, मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को। ठीक है। पिछले दिनों नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित करा है? पोखरा। पोखरा को नेपाल ने क्या किया है? अपनी पर्यटन राजधानी घोषित की है। तो ये नाम याद रखेंगे, पोखरा। मई 2024 में जारी वेल्थेस्ट सिटी रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। वेल्थेस्ट सिटी कौन है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है? जिंग, जेआई जिम्बाब्वे गोल्ड। तो ये क्या है? स्वर्ण समर्थित मुद्रा है और ये किस वजह से जारी की गई है कि जो जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति थी उससे बचने के लिए। मई 2024 में नाटो ने 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे में संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा करी है? रूस ने। ठीक है। नाटो के 6 सदस्य हैं। कौन कौन? लातविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। इन्होंने रूस के खिलाफ एक ड्रोन दीवार खड़ी करने की घोषणा करी है। वर्ष 2024-26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है? भारत ने। तो वर्ष 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला जो पहली बार देश बना है वो कौन है? भारत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कोलंबो जो प्रोसेस है वो क्या है? कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। ठीक है। जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है। मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये।
कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। और इसका उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच जो प्रवासी मजदूर हैं उनके हित को लेकर आपस में बातचीत करना। ठीक है। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो 5 जून 2024 को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने की? किसने करी? सऊदी अरब ने। वह देश जहां पर चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। इसकी गहराई कितनी है? 1380 फीट। ये कहाँ पर मिला है? मैक्सिको में। ठीक है। 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में किसे सौंपी गई है? भारत को। तो ये भी याद रखिएगा, 81वां अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की जो अध्यक्षता है वो किसको सौंपी गई है? मेजबानी किसको सौंपी गई है? भारत को। जून 2024 में किसने दुनिया के पहले EV बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च किया है? किसने किया है? वॉल्वो कार्स ने। ठीक है। EV बैटरी पासपोर्ट। 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? ओलेग कोनोनेको। ओलेग कोनोनेको ने सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। कितने दिन तक? 1000 दिन तक वो रहे थे। ठीक है। और ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। वह देश जहाँ पर माउंट ईबू जो ज्वालामुखी है उसमें 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ। तो ये कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में माउंट ईबू, इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। 9 मार्च 2024 में मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन रही? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा। सबसे पहली बात तो ये हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है 2024 वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? मुंबई में। ठीक है। और इसकी विजेता किस देश की है? चेक रिपब्लिक की। और उनका नाम क्या है? क्रिस्टीना पिस्कोवा। अगला हमारा जो फैक्ट है, जो खबर है वो क्या है? उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो के 32वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? स्वीडन को। अब जो स्वीडन है वो नाटो का 32वां सदस्य देश है और ये नॉर्डिक देश है। ठीक है। अगला जो हमारा खबर है वो क्या है? 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया? किसने? फ्रांस ने। तो फ्रांस में जो गर्भपात है वो एक संवैधानिक अधिकार है और ये करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया। ठीक है। तो दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर देश, तो दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन है? दक्षिण कोरिया। विश्व की पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली AI एयर होस्टेस समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया। उस एयरवेज का क्या नाम है? कतर एयरवेज। तो समा 2.0 क्या है? पहली AI एयर होस्टेस। ठीक है। और ये किस विमानन कंपनी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इनको कतर एयरवेज के द्वारा। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI द्वारा किस नाम से AI सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। स्टारगेट सुपर कंप्यूटर क्या है? स्टारगेट क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। और इसको किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो
अस्थायी सदस्य के रूप में किनको चुना गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क और पनामा के साथ में ग्रीस। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नया अस्थायी सदस्य चुना गया है। ठीक है, तो ये देश आप याद रखिएगा कौन कौन से हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहाँ पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगली हमारी न्यूज़, 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? कहाँ पर? वियना, ऑस्ट्रिया में। अगली हमारी न्यूज़, 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों पर अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रीफायर क्या है? पृथ्वी के ध्रुव का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह, इसका सफल प्रक्षेपण किया? किसने किया? अमेरिका ने। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन लगभग $72.6 बिलियन के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपने अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा करी है? कोरियाई एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 में कहाँ पर खोला गया? हंगरी में। ठीक है, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी कहाँ पर है? हंगरी में। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इनोवेटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद पर दक्षिण ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, उसका क्या नाम है? लैंडर ओडिसियस। ठीक है, लैंडर ओडिसियस आप याद रखेंगे क्या है। ये कहाँ पर उतरा है? चांद के दक्षिण ध्रुव पर। ठीक, अमेरिका की पहली जो निजी कंपनी है इनोवेटिव मशीन्स, इसके द्वारा ये निर्मित एक लैंडर है। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? समरकंद, उज्बेकिस्तान। फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? जर्मनी में। 60 जो है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है जर्मनी में। 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? काठमांडू, नेपाल। विश्व सामाजिक मंच का ये 16वां सम्मेलन था और कहाँ पे आयोजित हुआ है? काठमांडू, नेपाल में। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उनका अध्यक्ष चुना गया है किसको? जस्टिस नवाब सलाम को। ये कहाँ के हैं? लेबनान। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? कौन बन गया? कैमरून। कैमरून ने क्या किया है कि जो मलेरिया वैक्सीन है उनका जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें मलेरिया वैक्सीन को उन्होंने शामिल कर लिया है। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ पर खोजा गया है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। जनवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, नाम अच्छा है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया है? किसको घोषित किया गया है? लंदन को।
फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया है? एफिल टावर, फ्रांस। ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि यूरोप में पहली बार एफिल टावर है जो फ्रांस में, वहाँ पर यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग प्रारंभ किया गया है। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह जो कि होता है 4 फरवरी में, हिस्सा लेने के लिए किस भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? किसने करी है? आईएनएस करंज। ठीक है, आईएनएस करंज, इसको याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं, ठीक है, 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो ये पहली बात तो क्या है कि दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक की गई और इसका जो थीम था वो क्या था? विश्व का पुनर्निर्माण, विश्वास का पुनर्निर्माण। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है? ठीक है, ब्रिक्स की आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2024 में सदस्यता ग्रहण करने वाले देशों के नाम यहाँ पर हैं: मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ये तो एग्जाम में पक्का पूछा जाने वाला है, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि कौन कौन से देश ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं अब। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। जनवरी 2024 में युगांडा के कपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। ठीक है, 19वां गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसका शिखर सम्मेलन वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? कपाला, युगांडा में। ठीक, पिछले दिनों डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस। तो जो पहला डिजिटल सेजन वीज़ा है वो किसने जारी किया है? फ्रांस ने। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया? बीटा वोल्ट। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दुनिया की पहली परमाणु बैटरी, क्या नाम है उसका? बीटा वोल्ट। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कैहान 2 और हत्फ 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया? देश का क्या नाम है? ईरान। ईरान ने महदा, कैहान 2 और हत्फ 1 नाम के 3 जो उपग्रह हैं उनका सफल प्रक्षेपण किया है। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस को पराजित कर किसने दूसरी बार अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं यूएसए के, और इन्होंने किसको पराजित किया है? डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस को। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रहे हिमनदों, ग्लेशियर के कारण किन 2 यूरोपीय देशों ने अपनी अल्पाइन सीमा को पुनः रेखांकित करने की घोषणा की है? इटली और स्विट्जरलैंड ने। इटली और स्विट्जरलैंड ने क्या किया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं उसकी वजह से जो उनकी अल्पाइन सीमा है उसको वो पुनः रेखांकित करने की उन्होंने घोषणा करी है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी हमारी महत्वपूर्ण खबरें थी वो यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हम अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर उस पर अपनी इस चर्चा को, करंट अफेयर की जो सीरीज़ है उसको जारी रखेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।